नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला लिल्लाहिद दीनुल खालिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक गज़वाहिद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ इखलास का जिक्र करांगे। यानी हर अमल सिर्फ खुदा वास्ते खुदा दे हजूर च करना। कुरान करीम दी सूरह ज़ुमर दी तीसरी आयत पाक दा शुरू हिस्सा जिहड़ा मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने फरमाया कि खबरदार खालस फरमा बरदारी सिर्फ अल्लाह सोने ही दे वास्ते है। इस पाक सोने रब ने फरमाया कि मेरी अतात और बंदगी जिहड़ी है वो खालस मेरे वास्ते ही है। ये किसी तरह की कोई भी मिलावट किसी तरह नहीं होनी चाहिए। बदअकीदगी दी, शिरक दी, कुफर दी, बदअमालियां दी, मनफी सोचो अमाल दी अला हासिल किया। मेरी बंदगी खालस मेरे हजूर च मेरे वास्ते होनी चाहिए, ना अपने नफ्स वास्ते होवे ना मखलूक वास्ते होवे, सिर्फ मेरी रजा हासिल करने वास्ते, मेरा दीदार हासिल करने वास्ते कि जिस मकसद वास्ते मैं तुहानू पैदा किया। ये सोने रब ने कुरान च दस दिता कि इंसानों मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। और तरीका भी सोने रब ने कुरान च दस दिता कि तुसी फिर पेशवा दे रहे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत उन्होंने रूहानी मदद तालीम और तरबियत नाल ही मेरे फजल तौफीक ना मेरे ता करदा नूर ना मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल कर सकते। दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ने इसे दरियां फिर ही आखिर तुहानू खुलियां अखां ना सिर दियां अखां ना दीदार इलाही नसीब होएगा। और यह सारा प्रोग्राम तरीका कुरान सुने रब ने दस दिता। लेकिन नेमत तां ही हासिल हो अगर तुहाडा हर अमल इखलास ना होएगा, यानी सिर्फ मेरे वास्ते मेरे हजूर च होएगा, मेरी रजा वास्ते होएगा, और किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हो। खालस हर तुहाडा अमल सिर्फ मेरे वास्ते होएगा, उसका नाम है इखलास। रसाला कुशैरिया अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने हदीस पाक एक कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दिल में तीन गल्लां दी खोड़ पैदा नहीं होनी चाहिए। नंबर एक कि अल्लाह सोने दे लई खलूस दे नाल अमल करे, खलूस दे नाल अमल करना। दूसरा अपने अहकाम दे नाल अपने हुकाम ना खलूस नीयत दा इज़हार करना। तीसरा मुसलमाना दी जमात दे दा साथ देना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल फरमाई कि हर अमल खालस अल्लाह वास्ते किया जाए। और उलुल अमर जिहड़े अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले उलुल अमर ने, खाओ हाकम ने, वालदैन है, फिर पेशवा आ, उन्होंने खलूस नीयत का इज़हार करना। दूसरा कि कदे भी अहले सुन्नत व जमात तो अलग नहीं होना है। जिन्हें भी अहले सुन्नत व जमात तो भजे फिरके ने जिन्हें बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गुमराह 72 जहनमी फिरके जड़े आ, गुमराह 72 जहनमी फिरके जड़े आ जहनमी ने गुमराह ने ये लोग, क्योंकि इन्हें नफ्स के पिछे शैतान के पिछे दुनिया पिछे लग के
आले सुन्नत व जमात तो अलग हो गए, अपनी 1.5 दी मसीत बना ली, अपना अल्लाह का प्रोग्राम बना लिया, अल्लाह का फिरका बना लिया। हालांकि अल्लाह पाक ने मना किया फिरके बनाने को। सुने रब ने कुरान च दसिया वा तासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इल्म इकबाल भी यही दुख ना गल कही, कहीं फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पन बने की यही बातें हैं। इन्होंने लोगों जमात को नुकसान पहुँचाया, जमात तो अलग हो गए, उम्मत के अंदर फितने खड़े किए जिन्हें भी गुमराह फिरके आ। इस वास्ते आले सुन्नत व जमात इन्होंने दावत वापसी दंदे रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया, मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। अल्लाह के घर बनाए उत्ते अपने फिरकियां के लेवल लाए आ कि फलाने फिरके दी है। इस वास्ते इन्होंने कदे कोई अल्लाह वाला नहीं होया। जिन्हें भी अल्लाह वाले अज तक होए ने वो सारे अहले सुन्नत व जमात च ही होए ने। दाता गंज बख्श लाहौरी है, हजूर गौसे पाक है, हजूर बहाउद्दीन नक्शबंद है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, हजूर गौसे पाक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वगैरह वगैरह सब अल्लाह वाले अहले सुन्नत व जमात च ही होए ने। इन्होंने गुमराह फिरकियां ना कोई वली होया, ना होना, ना होगा। इस वास्ते लोग दीदारे इलाही का इनकार करते कि दुनिया दीदे मौला हो ही नहीं सकती। हालांकि सुने रब ने कुरान च अल्लाह का जिक्र फरमाया, अल्लाह के दीदार का तरीका भी दसिया। जिन्हें इनकार किया उन्होंने सजा भी दसी है, क्योंकि सारे अमल जाया तो मैं बगैर साहब तो उन्होंने जहनम छड़ देना जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया। लेकिन ये लोग अपन बदअमालियां बदअकीदियां डटे हुए हैं। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुसलमानों की जमात का साथ देना, कि हमेशा जमात के नाल रहना। क्या सुनते वा जमात के नाल रहो अगर कामयाबी चाहते हो। इन्होंने गुमराह फिरकियां अगर भुलेखे ना फस भी गए तो अपना ईमान बचाओ, ईमान के डाकू है। इन्हों के ज़ारी शक्लों सूरतां मिठियां गल्लां दे विच ना आओ। लेकिन जिन्हें रोज़े लस जुबान के नाल दिल की गहराइयों तो बुला के आ, वो लोग अगर इन्हों को फस भी जाएंगे तो फौरन तो अलग हो गए अहले सुन्नत व जमात आ जाएंगे। लेकिन जिन्हों के दिलों में मोहर लगी हुई है, खत्म अल्लाह कलूबहिम वाला समय वाला अबसारहुम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उन्होंने जिन्ना मर्जी समझाई जो उन्होंने नहीं होना। वो इन्होंने फिरकियां जी कुत्ते की मौत मरना, उन्होंने मरदे वेले इन्होंने कलमा भी नसीब नहीं होना। कबर च भी अग अगे भी जहन्नम मेरे लोगों वास्ते तैयार है, क्योंकि इन्होंने लोगों इस्लाम को नुकसान दिता और दे रहे हैं। इस वास्ते जिन्हें लोग है ये मुमन काफरां नाल मुसालता कर लेंगे है, उन्होंने राबते रखते हैं। लेकिन कदे भी कोई सच्चा सुनने कदे काफर ना राबते नहीं रखेगा खुफिया। खुद सोने रब ने कुरान च दसिया कि जेडे काफर ने यहूदी थोड़े कदे भी दोस्त नहीं बन सकते। इन्होंने दोस्ती ना करो, दोस्ती करेगा फिर विचों ही है बाहर। इखलास के बारे जिक्र कर रहे थे। रसाला कुशैरिया जमामे कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मेरे प्यारो मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने कि सिर्फ अल्लाह सोने दे वास्ते बिल इरादा आबादत गुजारी का नाम जड़ा वो इखलास है। और इस तरह कि आबादत तो वह मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना और कोई मकसद ना होवे। इस रसाला कुशैरिया ने लिखिया कि कहना दुरुस्त है कि मखलूक की निगाहों तो अपने फेल नूं पाक रखने का नाम इखलास है। असीं ये भी कह सकते कि लोगों की निगाहों तो बचने का नाम इखलास है। इमाम कुशैरी इस रसाले हदीस पाक लिखते हैं कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल अलैहिस्सलाम को और उन्होंने अल्लाह सोने की तरफों ये गल फरमाई कि इखलास जिहड़ा मेरे राज़ां विचों एक राज है, जिन्होंने मैं उस बंदे दिल में रख देना जिहदे नाल मैं मुहब्बत करदा। इस रसाला कुशैरिया च लिखिया इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इखलास लोगों की निगाहों तो बचन का नाम आया और सिदक यह है कि तू इस गल तो पाक रहे
कि तेरा नफ्स तेरे अमाल नूं ना देखे। लिहाजा जिहड़ा मुखलस होएगा उहदे विच रिया नहीं पाई जाएगी, और जिहड़ा सादक होएगा उस गरूर नहीं पाया जाएगा। यानी वो लोगों को दिखाने वास्ते अमल नहीं करेगा और कदे भी अपने अमल से मगरूर नहीं होएगा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे इखलास सिर्फ सिदक और इखलास के उत्ते मुदावत नाल मुकम्मल होंदा। इस तरह सिदक भी इखलास और उहदे उत्ते मुदावत तो बगैर कामल नहीं हुंदा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू याकूब सूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि जो लोग अपने इखलास दे विच इखलास का मुशाहदा करते होण ते समझो इन्हां दे इखलास नूं हले इखलास की जरूरत है, यानी हले उन्हां विच रिया पाई जाती है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तीन चीज़ां जिहड़ियां इखलास की निशानियां ने। नंबर एक, अवाम की मदह या मुजम्मत बंदे के नज़दीक इको जी हो जाए। नंबर दो, अमाल दे विच अपने अमाल नूं देखना भुल जाए। तीसरा, यह भी भुल जाए कि वह आखिरत विच अपने अमाल का सवाब चाहुंदा है। इस रिसाला कुशैरी अंदर लिखिया कि हज़रत अबू असमान मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने जिहदे विच किसी हालत विच भी खते नफ्स ना पाया जाए वह इखलास है। और ये अवाम का खलास है, ख्वास का खलास वह है जिहड़ा अल्लाह की तरफों ना उत्ते जारी होवे, उन्हां दे अपने जरिए नाल ना होवे। इस सूरत च उन्हां कोलों जिहड़ी इबादत ज़हूर विच आउंदी है उहदे विच उन्हां दा कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं हुंदा। इसलिए ना तो उन्होंने निगाह उन्होंने अमलों से पैंदी है और ना वो उन्होंने अमाल नूं किसी शुमार में लियाउंदे आ। ये खासां दा इखलास है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू बकर दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि अपने इखलास से नज़र रखना मुखलस वास्ते नुकसानदेह है। लिहाजा जदों अल्लाह पाक किसी बंदे के इखलास नूं खालस बनाउणा चाहुंदा ते उहदे इखलास तो अपने इखलास के देखण नूं कढ़ दिंदा है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे रिया नूं मुखलस ही पहचानदा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने आरफां दी रिया मुरीदां दे इखलास तो अफसल है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने अखलास वो अमल है कि जिहड़ा इंसान नूं दुश्मन यानी नफ्सो शैतान तो बचाए ताकि उन्होंने खराब ना कर दे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने खालक की तरफ हमेशा निगाह रखने की वजह ना मखलूक की रोईयत नूं भुलाउण दा नाम इखलास है। नहीं मासो अल्लाह नूं कुल ही भुल जाए, कलबन कोशिश भी करे उन्होंने ख्याल ना हो, कलबन वतबत्तल अलैहि तब्दीला व इला रब्बिका फरगदा व इला रब्बिका फरग अब्दी दा कमाल रूह हासिल करे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत हुज़ैफा मराशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अखलास यह है कि बंदे दे ज़ाहिर बातन अमाल दे विच यकसानीयत होवे। अल्लाह वाले कहते इखलास वो है जिहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मकसूद होवे और उतों सिदक मतलूब होवे। नहीं अल्लाह वाले भी गल कहते हैं कि अपने अमाल नूं देखण तो अख नूं बंद कर लेना इखलास कहलांदा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि जिहड़ा शख्स लोगों के सामने अपने आप नूं
इदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि हज़रत फज़ैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि लोगों की खातर अमल छड़ देना ये रिया आ, और लोगों की खातर अमल करना ये शिरक है। और इखलास ये है कि अल्लाह ताला तैनू इन्हां दोनों गल्लां तो महफूज रखे। इस रसाला कुशैरी लिखा गया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इखलास बंदे और रब दे दरम्यान एक राज है जिन्हों ना तो फरिश्ता जान सकता कि लिख लवे, और ना शैतान कि उन्होंने खराब कर सके, और ना खाशे नफ्स कि उन्होंने अपनी तरफ मायल कर सके। इस रसाला कुशैरी लिखा कि हज़रत रवीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमाल दे विच खलास ये है कि अमल करने वाला अपने अमल के एवज दुनिया और आखरत दे विच कोई चीज़ ना चाहे, और ना ही दोने फरिश्तों तो कोई हिस्सा मंगे। यानी करामिन कातबीन जिहड़े सज्जे खब्बे मोढियां ते इंसान दे अमाल लिखते रहे। इस रसाला कुशैरी लिखा किसी ने हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि नफस से केड़ी चीज़ गराया, आपने फरमाया खलास, क्योंकि ये नफस का कोई हिस्सा नहीं होंदा। इस रसाला कुशैरी इमाम कुशैरी लिखते किसी अल्लाह वाले को इखलास के मुतलक पूछा गया तो उन्हें आख्या कि तू अपने अमल के उत्ते अल्लाह तो सुआ किसी होर नूं गवाह ना बना। एक सूफी कहते हैं कि मैं जुमे दिन नमाज तो पहले साहल बिन अब्दुल्ला दे कोल गया तो उन्होंने घर में मैं सप देखिया तो मैं एक पैर अगे रखिया और एक पिछे, तो उन्होंने फरमाया कि अंदर आ जा, और साल फरमाते के अंदर आ जाओ। तो आख्या कि इंसान उस वक्त तक ईमान की हकीकत में नहीं पहुँच सकता जब तक वो दुनिया की किसी चीज़ तो भी डरता है। फिर फरमाया मैनू कि क्या तू जुमे की नमाज पढ़ना चाहना है, तो मैं अर्ज की कि हजूर इत्थों साडे तो और मस्जिद के दरम्यान तो एक दिन का और एक रात का फासला आया, असी उत्थे जामा मस्जिद किदां जाके नमाज पढ़ सकते हैं। जब मैं गल कही तो उन्होंने मेरा हाथ फड़िया तो मैं देखा कि मैनू सामने मस्जिद नज़र आ रही है। वो असी मस्जिद गए, जाके नमाज पढ़ी, फिर वापस आए, नमाज पढ़ के मस्जिद जो निकले, हज़रत साहल लोगों की तरफ देखण वास्ते जो मस्जिद चो निकल रहे थे तो उत्थे ठहर गए। तो फिर फरमाया आपने कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले तो बहुत है, मगर इखलास वाले इन्हां विचों बहुत थोड़े आ जिन्हें नमाजी आ रहे हैं। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिहड़ा बंदा 40 दिन इखलास दे नाल अमल करता रहे, वो दिल तो हिकमत के चश्मे निकल के ओदी जुबान के उत्ते जारी हो जाएंगे। इस रसाला कुशैरिया ने लिखिया कि हज़रत यूसुफ बिन हुसैन फरमाते कि दुनिया में नायाब तरीन चीज़ जिहड़ी है वो इखलास है। तो मैं कई बारी अपने दिल तो रिया नूं कढ़ण की कोशिश की, मगर वो फिर वो किसी होर रंग में ज़ाहिर हो जाती है। इस रसाला कुशैरिया ने लिखिया कि हज़रत अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जदों बंदे विच इखलास पैदा हो जाता तो वसवसियां की कसरत और रिया उस तो अलग हो जाते हैं। आज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि कुरान सुन्नत उहदी रूह के मुताबिक अमल सिर्फ खुदा वास्ते करिए, अल्लाह की रज़ा वास्ते करिए।
ना कि किसी गर्ज वास्ते। इखलास यही है कि इंसान अल्लाह के हजूर च कलमन अल्लाह तरफ मुतवज्जो हो के अल्लाह वास्ते ही हर अमल करे, ਇਹਦਾ ना ही इखलास है। और इखलास वाला अमल ही अल्लाह के यहाँ कबूल होंदा। और अखलास के नाल कीते अमल नाल ही अनवारात पैदा होंदे ने, ਜਿਹੜੇ इंसान के अंदर जज्ब होंदे ने, अंदरों नैगेटिव जुलमाती मनफी बदबूदार मुतफन एनर्जियां नूं जलाउंदे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ इंसान के अंदर बीमारियां पैदा कर दियां और इंसान के जिसम च मौजूद पानी के क्रिस्टल नूं जख्मी कर दियां ने, जिसों फुटन वाले वेव ਜਿਹੜੇ इंसान नूं बीमारियां भी मुबतला करते हैं। तो इखलास नाल ही वो नूर हासिल होंदा जिहड़ा इंसान दी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा करता और अल्लाह की बारगाह तक रूह नूं पहुंचा दिंदा। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह ते गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोहणे हस्ता बड़े हकीर को तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजूद मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे मौला सोहणिया साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमा। हर अमल खालिस अपनी ज़ात वास्ते करने वाला बंदा बना। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा। सानू अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।